सफलता पाने के लिए नींद को खोना पड़ता है, एकजुट होना पड़ता है। हौसला करो बुलंद और हो जाओ शुरू, जब तक कि मंजिल नहीं मिलती राह खुद बनाते जाओ। दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं केसेस ना प्रॉब्लम एक्सरसाइज है 2.3 और ये जो टॉपिक है रिलेटेड टू इन्वर्टेबल फंक्शन हम लोग बात कर रहे थे व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। इससे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कंपोजिशन फंक्शन, जिसमें फॉग ऑफ का मान हम लोग निकालने सीखे थे और उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्टेबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन का। अगर यहाँ पे बात किया जाए ना तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे है, एक सेट दिया हुआ है S और S का एलिमेंट है आप देख रहे हैं 1 2 3। फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है तो फ्रॉम S to S। फंक्शन कहां डिफाइन है तो फ्रॉम S to S और आपको निकालना क्या है F इनवर्स। आपको निकालना क्या है F इनवर्स। अगर देखा जाए यहाँ पे तो F इनवर्स देखिए अगर संभव हो पॉसिबल हो तब जाके F इनवर्स निकाल सकते हैं। अब कहां पे कहीं पे अगर मान के चलिए कि F इनवर्स इम्पॉसिबल है, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो वहां पे क्या निकालिएगा। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पे F इनवर्स यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हम लोग निकाल सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो वहां पे कहेंगे कि यहाँ पे F इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि F इनवर्स जो हम लोग निकालते थे याद कीजिएगा, उसके पहले फंक्शन का कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, कोई भी फंक्शन आपका होना चाहिए क्या तो वो 1 1 होना चाहिए एंड ऑनटू होना चाहिए, एकैकी व अक्षादक होना चाहिए। एकैकी भी होना चाहिए, अक्षादक भी होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं हुआ या कोई एक भी नहीं हुआ तो मीन्स क्या है कि वहां पे F का व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ F आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं पहला का। तो याद कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे प्री इमेज और इमेज के रूप में आप कैसे डिफाइन करते थे। यहाँ पे फंक्शन देखिए तो किसी भी फंक्शन में अगर यहाँ पे जोड़ा के रूप में रहे, पेयर के रूप में रहे, तो पहला वाला जो एलिमेंट होता था वो प्री इमेज होता था। पहला वाला इमेज क्या होता था प्री इमेज होता था और सेकंड वाला क्या होगा तो आपका इमेज होता था, यही ना। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिएगा कि f ऑफ 1 इक्वल टू 2 होगा, f ऑफ 2 इक्वल टू क्या हुआ 1 हुआ और f ऑफ 3 इक्वल टू भी क्या हो गया 1 हो गया। तो प्री इमेज में देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा फर्स्ट वाला पार्ट होता था डोमेन और एक पार्ट होता था रेंज, है ना। तो डोमेन में देखिएगा, डोमेन में 1 2 3, डोमेन में भी क्या आया 1 2 3 आया। हाँ, और रेंज में भी देखिए यहाँ पे 1 2 3 तो है क्योंकि ये भी S है और ये भी S है। लेकिन यहाँ देखते हैं 1 का इमेज कौन बन गया तो भाई 2 बन गया। 1 का इमेज क्या बन गया तो भाई आपका 2 बन गया। हाँ, 1 का इमेज क्या बन गया तो 2 बन गया। फिर 2 का इमेज क्या बन गया तो 1 बन गया और 3 का इमेज क्या बन गया तो फिर वही हो गया। अब समस्या यही है कि 1 1 कब कहलाता, 1 1 उस समय कहलाता जब पहले सेट के प्रत्येक अवयव का ईच एलिमेंट जो है उसका एक अलग अलग इमेज होना चाहिए था। अलग अलग क्या होना चाहिए था इमेज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि 2 का भी इमेज 1 है और 3 का भी इमेज 1 है, क्योंकि ये 1 1 नहीं कहलाया। मीन्स यहाँ पे देखा जाए 1 1 के लिए याद कीजिएगा 4 1 1 4 1 1। किसके लिए हम बात कर रहे हैं हिंदी में एकैकी के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम एकैकी के लिए। एकैकी के लिए क्या होता था कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू
f of x2, तो मीन्स x1 इक्वल टू क्या होता था, x2 होता था। बट हियर यहाँ देखा जाए तो f of 2 इक्वल टू b1 है और f of 3 इक्वल टू 1 है। चलिए ये तो सही है कि भाई f of 2 b1 है, f of 3 b1 है, तो ये दोनों f2 इक्वल टू f3 है। हाँ, तो f2 इक्वल टू f3 है, लेकिन आप बताइए क्या 2 इक्वल टू 3 है? ये 2 इक्वल टू 3 इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 इक्वल टू 3 यहाँ पे इक्वल बराबर है ही नहीं है। तो क्या यहाँ पे कहिएगा f इज 1 1 फंक्शन? तो यहाँ पे कहेंगे f इज नॉट 1 1। f एकाकी नहीं है, f एकाकी नहीं है। मीन्स अब यहाँ पे देखा जाए अगर f 1 1 नहीं है ऑनटू वो एकाकी नहीं है, f का इन्वर्स भी नहीं होगा, है ना? f का इन्वर्स भी नहीं होगा। काहे नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे f का इन्वर्स तब संभव था जब f 1 1 भी होता, ऑनटू भी होता, एकाकी भी होता, आच्छादक भी होता। तो यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों तो हो जाएगा, लिखिएगा f इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिख लीजिएगा f इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम बात करेंगे f इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, f इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे f इन्वर्स का जब अस्तित्व ही नहीं है तो आप क्या निकालिएगा? पहला तो हो गया कि f इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं हम, चलिए दूसरे की बात करते हैं। देखिएगा सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है, चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर प्रॉब्लम का। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिया हुआ है और एस ही है, फ्रॉम एस टू एस, क्योंकि फर्स्ट का ही है, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखा जाए ना तो इसको पहले आप इमेज और प्री इमेज के रूप में देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो हो जाएगा आपका क्या, तो देखिए यहाँ पे भी हो रहा है कि f of 1 इक्वल टू 3 हो रहा है, f of 3 इक्वल टू 2 हो रहा है, f of 2 इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। क्या हो रहा है? तो हाँ 1 हो रहा है। सवाल एक बार फिर से मिला लेते हैं हम। 1 3 सेकेंड नंबर, 1 3 हाँ 3 2 और 2 1 सही है आपका। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, तो इमेज और प्री इमेज का। यहाँ पे भी देखिए इमेज में भी 1 2 3 आएगा क्योंकि ये भी एस था, और ये भी 1 2 3 आएगा क्योंकि ये भी एस है। 1 का इमेज 3 बन रहा है, 3 का इमेज 2 बन रहा है, 2 का इमेज 1 बन रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो देखते हैं, सुनिएगा, अगर आप इसको x मान लें और या इसको y मान लें, या इसको a मान लें, इसको b मान लें, मान के चलिए। अब क्या देखते हैं कि x का जो प्रत्येक एलिमेंट है उसका क्या है, अलग अलग इमेज है। ऑल एलिमेंट ऑफ x हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन b। बात कर रहे हैं कि x का जितना भी आपका अवयव है सबका अलग अलग प्रतिबिंब अगर है तो कहेंगे कि f क्या है, 1 1 फंक्शन है, f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है। यहाँ पे बात करते हैं तो लिखेंगे x के सभी अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब y में है। ऑल एलिमेंट ऑफ x have distinct
imagine y. So f is one function. So f is one function. f एकैकी फलन है। क्या है तो f एकैकी फलन है। f एकैकी फलन है। बात कर रहे हैं किसका तो हम, हाँ f यहाँ पे एकैकी फलन है। f इज वन फंक्शन। चलिए वन फंक्शन तो आप बात कर लिए, वन फंक्शन क्या कर लिए हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। हाँ ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए फिगर तो यही रहेगा, बस लिखना है आपको। आप फिर से यही फिगर बनाते किसके लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन किसके लिए बात कर रहे हैं तो हम फॉर ऑन टू फंक्शन बात कर रहे हैं आच्छादक फलन के लिए। किसके लिए हम बात कर रहे हैं तो आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक फलन के लिए क्या करते थे कि दूसरे वाले सेट पे नजर डालते थे और देखते थे कि सभी अवयव इमेज होना चाहिए। सभी अवयव क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, एक भी अवयव बचना नहीं चाहिए। अगर सभी अवयव इमेज है किसका भाई, पहले वाले का, अगर यहाँ x y माने ना तो कहेंगे y का सभी अवयव एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए भाई किसका, x का। तो यहाँ है तो कहेंगे f इज ऑन टू फंक्शन। तो लिखिएगा ऑल एलिमेंट ऑफ y are image of x. All element of y are image of x. So f is onto function. f is onto function. हाँ y के सभी अवयव का, y के सभी अवयवों का, सभी अवयवों a का क्या है या x का, क्योंकि यहाँ x लिए हुए हैं, x का प्रतिबिंब है, x का क्या है प्रतिबिंब है। तो कहेंगे f आच्छादक फलन है। f क्या है तो आच्छादक फलन है। अगर f वन भी है, ऑन टू भी है, मीन्स एकैकी भी है, आच्छादक फलन भी है, तो कहेंगे कि f का f इनवर्स का अस्तित्व है। क्या कहेंगे तो हम लोग f इनवर्स का अस्तित्व है। क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि f इनवर्स का अस्तित्व है। Hence f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स का अस्तित्व, f इनवर्स का अस्तित्व है। अब समस्या ये है कि अगर f इनवर्स का अस्तित्व है तो f इनवर्स क्या होगा, ऐसे कंडीशन में f इनवर्स क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट को समझिएगा। हम बताए थे कि ये है आपका फ्रॉम S to S, है ना। कहने का मतलब है, हमने बताया था कि जब भी आप इनवर्स निकालते हैं ना तो प्री वाला इमेज हो जाता है, f इनवर्स का जो रेंज है वो डोमेन हो जाता है, और जो डोमेन है वो रेंज हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है अगर ये आप जा रहे हैं f फ्रॉम S to S, तो अगर आप f इनवर्स S to S निकालिएगा, इस वाले को इधर लिख लेंगे तो 1 2 3
वहां पे लिखिएगा 1 2 3, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 का 1 के साथ था ना, तो यहाँ पे 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का हो जाएगा 3 के साथ, और 3 का हो जाएगा किसके साथ, x का। तो अब यहाँ से अगर f इनवर्स आप निकाल रहे हैं ना, तो जस्ट इस f का उल्टा होगा, 1 का 3 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का 1 के साथ, 3 का क्या हो जाएगा 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो पलट देंगे, 2 का किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, 2 का फिर किसके साथ, 1 के साथ है, तो 1 का हो जाएगा किसके साथ, तो आपका 2 के साथ हो जाएगा, 1 का किसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के साथ हो जाएगा। इनवर्स में इसको पलट देंगे, कंसेप्ट समझ लीजिए। इनवर्स में क्या करेंगे, इनवर्स अगर निकालने बोले तो यहाँ पे 1 3 का जोड़ा है ना, क्योंकि डोमेन रेंज डोमेन आपस में बदल जाता है, तो 1 3 3 1, तो यहाँ पे 1 3 का जोड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 का जोड़ा, 3 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3, यहाँ पे है 2 1, यहाँ से हो जाएगा 1 2। बात समझे कि नहीं, यहाँ पे क्या हो गया 1 2 हो गया। तो ये था आपका सेकंड नंबर प्रॉब्लम। हम बात करते हैं किसका, तो थर्ड नंबर प्रॉब्लम का हम बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 का ही थर्ड नंबर है, सेकेंड नहीं थर्ड, 1 का थर्ड नंबर, f इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। यहाँ पे भी देखना है कि 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। अगर 1 1 फंक्शन है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, और 1 2 फंक्शन भी है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स का अस्तित्व होगा, और अस्तित्व होगा तो कुछ ना कुछ f इनवर्स निकलेगा। और यहाँ पे इनवर्स तो हम तो ट्रिक से बताए, क्या बताएं, तो भाई इसको पलट देंगे, इस पेयर को क्या करेंगे आप इनवर्स में पलट देंगे, क्योंकि आप याद कीजिए कि f होता था फ्रॉम a टू b, तो f इनवर्स हो जाता था फ्रॉम b टू a, पलट जाएगा ना, तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप पलट दीजिएगा। तो यहाँ से भी अगर हम बात देखते हैं फिगर से, हाँ फॉर 1 1 एंड ऑन टू, यहाँ पे बात करेंगे, फिर 1 1 एंड ऑन टू के लिए अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपका क्या, तो फॉर 1 1 किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एकाकी के लिए, एकाकी के लिए, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं किसके लिए, तो 4 on 2 आच्छादक के लिए। आप अलग अलग दिखाइएगा, है ना, आप अलग अलग दिखाइएगा, पहले 1 1 को दिखा लेंगे, फिर on 2 को दिखा लीजिएगा। 4 on 2 आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। देखिएगा यहां से फिगर अगर आप बनाते हैं ना, तो प्री इमेज में 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया, इमेज में भी 1 2 3 आ गया, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 का, 3 का 3 के साथ। मीन्स क्या है, अगर इसको आप x लेते हैं, इसको आप y लेते हैं, तो x का प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है ना। क्या लिखेंगे कि x के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब y में है, इसलिए क्या है f11 फंक्शन है, f एकाकी फलन है। हाँ, और इंग्लिश में बात करेंगे, लिखेंगे each element of x have same distinct image in y, distinct image in y
x के प्रत्येक अवयव का y में अलग अलग प्रतिबिंब है, अलग अलग प्रतिबिंब है, so f is one function, f is one फंक्शन, f एकैकी फलन है। बात करेंगे तो f एकैकी फलन है। ये तो दर्शा लिए हम लोग कि f एकैकी फलन है, लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू का। बात कर रहे हैं किसका? तो हम ऑन टू का, ठीक ना? लिख लीजिएगा पहले यहाँ पे, अब वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अब हम मिटा रहे हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं किसका? ऑन टू का। ऑन टू में क्या देखते थे कि यही फिगर यहां पे भी बनेगा इस फंक्शन का 1 2 3 1 2 3 1 का 1 के साथ, 2 का 2 का साथ, 3 का 3 के साथ, ठीक है, 2 का 3 का 3 के साथ। अब यहां पे अगर बात करेंगे हम तो यहां पे सेकंड वाले का एलिमेंट देखेंगे। इसको मानते थे x, इसको मानते थे y, और यहां पे देखना है कि y का प्रत्येक अवयव इमेज है या नहीं है। भाई यहाँ पे 1 इमेज है, इस वाले 1 का है। भाई यहाँ पे 2 इमेज है, किसका? तो इसका है। भाई यहाँ 3 इमेज है, किसका? तो इस 3 का है। सब y का प्रत्येक अवयव, सभी अवयव इमेज के रूप में है, कोई खाली नहीं गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का सभी अवयव, तो ऑल एलिमेंट ऑफ y, all element of y are image of x। y का सभी अवयव x का प्रतिबिंब है। y का सभी अवयव x का प्रतिबिंब है। So f is onto function. So f is onto function। f आच्छादक फलन है। f क्या है? तो आच्छादक फलन है। अगर f11 और onto दोनों है तो मीन्स यहां पे आप कह सकते हैं कि क्या कहिएगा कि अतः hence f is exist, f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स का अस्तित्व है। यहां पे बात करेंगे hence f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स का क्या है? अस्तित्व है। अगर f इनवर्स का अस्तित्व है तो f इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? तो अभी आपको मिला था f का मान लिखे थे 1 1, उसको भी पलट देंगे। 2 2 था, पलट के वही मिलेगा। 3 3 वही मिलेगा। कहने का मतलब है कि f इनवर्स अपने आप का ही है, क्योंकि यहाँ पे f का ही मान f इनवर्स है। क्योंकि f 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, पलट के भी वही देगा, f देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो f हो जाएगा। चलते दोस्तों हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन जो है डिफाइन है। देखिएगा प्री इमेज डोमेन में क्या है? 5 6 7 8 और यहाँ पे है 1 2 3 4। ये इमेज है, ये प्री इमेज और ये क्या गया? इमेज गया। एक फंक्शन g दिया हुआ है और कहता है
कि ये इन्वर्स है या नहीं है, और इन्वर्स अगर है भी तो बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन इफ एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे संभव है एफ इन्वर्स का अगर अस्तित्व है तो कहता है कि एफ इन्वर्स भी निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं फिर वही क्या, तो फिर वही है कि एफ इन्वर्स का अस्तित्व कब होगा, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, फंक्शन एकाकी भी है और फंक्शन क्या है तो ऑन टू भी है। तो यहाँ दोनों तरह का दिखाते हैं, लिखते हैं फॉर 1 1 फंक्शन। अगर यहाँ से दिखाइएगा ना तो g ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, g ऑफ 6 इक्वल टू 3 हो गया, g ऑफ 7 इक्वल टू 4 हो गया, g ऑफ 8 ऑफ 2 का मान 2 हो गया। मीन्स यहाँ पे जो गया 5 6 7 8, अगर इसको x मान लिए, इसको आप y मान लिए, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि 4 3 4 2 मान के चलिए, या तो 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो क्या, तो बाई 5 का क्या हो गया 4 हो गया, 6 का क्या हो गया 3 हो गया, 7 का क्या हो गया बाई 4 हो गया, 8 का क्या हो गया 2 हो गया। कहने का मतलब यहाँ 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो 1 1 की अगर हम बात करेंगे, फॉर 1 1 फंक्शन बात करेंगे तो हो जाएगा कि f ऑफ x1 इक्वल टू, अगर f ऑफ x2 है, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो आपका x2 हो जाएगा, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो x2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, तो g ऑफ 5 भी इक्वल टू 4 है और g ऑफ 7 भी आपका क्या है तो 4 है। तो g ऑफ 5 इक्वल टू g ऑफ 7, बट 5 डज नॉट इक्वल टू 7, लेकिन 5 7 के बराबर नहीं है, तो आप इसको बराबर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहिएगा f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि f एकाकी फलन नहीं है, तो f अगर एकाकी नहीं है, f अगर एकाकी नहीं है, इसका मतलब है कि f इन्वर्स नहीं हो, का अस्तित्व नहीं है, f इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि भाई f इन्वर्स एग्जिस्ट के लिए दोनों तरह का चाहिए, आप ऑन टू दिखाइए या ना दिखाइए वो यहाँ पे मायने अब नहीं रखता है, क्योंकि अब यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि f इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, आप निकालिए या ना निकालिए वहां पे, ऐसे ऑन टू नहीं है। क्योंकि ऑन टू में आप सेकंड वाला का सेट देखिएगा और सेकंड सेट का ऑल एलिमेंट इमेज होना चाहिए, y का ऑल एलिमेंट इमेज होना चाहिए, किसका x का, लेकिन 2 3 4 इमेज तो है लेकिन 1 इमेज नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन ऑल्सो। हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, तो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अगर f इनवर्स का जब अस्तित्व ही नहीं है तो f इनवर्स क्या निकालिएगा, या निकलेगा ही नहीं क्या। चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। यहाँ पे f डिफाइन है कहां से कहां तक, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 ये आपका प्री इमेज हुआ, पूर्व प्रतिबिंब हुआ और यहाँ पे इमेज के रूप में 10 आया। अगर यहाँ पे दिखा सकते हैं कि f ऑफ 1 इक्वल टू
f of 1 equal to 10, f of 2 equal to 10, f of 3 equal to 10, f of 4 equal to क्या तो 10 आया, f of 4 equal to क्या आया तो 10 आया। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे बताइएगा कि यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे अगर बात करेंगे पूर्व प्रतिबिंब 1 2 3 4 आएगा प्री इमेज, और इमेज क्या आएगा 10 आएगा। 1 का भी 10, 2 का भी 10, 3 का भी 10। क्या यहाँ पे 1 1 फंक्शन है? नहीं है 1 1 फंक्शन भाई, 1 1 फंक्शन का ही नहीं है, क्योंकि अगर x का साथ अवयव है, एलिमेंट है, तो x के अवयव का अलग अलग इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सबका एक है। कहने का मतलब है यहाँ पे 4 1 1 कंडीशन जो होता है, 4 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन f of x1 equal to f of x2, तो मीन्स x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए था तो x2 होना चाहिए था, x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए था x2 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे f of 1 भी 10 आया और f of 2 भी 10 आया, मीन्स f of 1 तो और f of 2 तो इक्वल हो गया, लेकिन 1, 2 कभी इक्वल नहीं होगा। यहाँ से 1 does not equal to 2, so f is not 1 1 function, so f is not 1 1 function, f is not 1 1 function, f एकाकी फलन नहीं है, f एकाकी फलन। अगर f एकाकी फलन नहीं है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट हम क्या तो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम भी इसी प्रकार से है, चलिए हम बात कर ही लेते हैं, फिर बात करेंगे कल दूसरे टाइप के प्रॉब्लम पे। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको एग्जाम हॉल में दे दे तो आपका निश्चित तौर पे बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या तो देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, h एक फंक्शन है, h एक फंक्शन है, टू 3 बुक दिया हुआ है आपका 2 3 4 5 और यहाँ पे दिया हुआ है 7 9 11 13 7 9 11 13 आपका ये दिया हुआ है। और h डिफाइन है 2 7 3 9 4 11 5 13। यहां से अगर आप बात करेंगे h यहां पे दिया हुआ है तो यहां पे लिख सकते हैं आप क्या तो h of 2 7 means h of 2 equal to 7, h of 3 equal to 9, h of 4 equal to 11, h of 5 equal to 13। अगर आप फिगर यहाँ पे बनाते हैं तो इमेज के रूप में यहाँ पे प्री इमेज के रूप में लिख सकते हैं 2 3 4 5
इमेज के रूप में लिख सकते हैं आप 7, 9, 11, 13, 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 11, 5 का इमेज। यहाँ पे दोस्तों 1 फंक्शन है, कारण देख लीजिए, और कारण आपको लिखाए हुए है कितना बार कि f is 1 फंक्शन बिकॉज कि each element of x have distinct image in y, all element of x have distinct image in y। यहाँ पे बात करेंगे कि x के प्रत्येक अवयव का y में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए f is 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है। दूसरी तरह से अब 1 तो हो गया, अब बात करेंगे onto के लिए। onto के लिए अगर क्या बात करेंगे तो हम देखते थे onto के लिए सेकंड वाला को देखेंगे। सेकंड वाला में देखते हैं कि y का सभी अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं है। भाई 7 इमेज है, किसका है तो 2 का। भाई 9 इमेज है, भाई किसका 3 का। 11 है 4 का, 13 है 5 का। मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ y आर इमेज ऑफ x। y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब है, इसलिए क्या कहेंगे कि f इज onto फंक्शन, f आच्छादक फलन है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्या तो f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स का अस्तित्व है, और f इनवर्स f तो नहीं है, यहाँ पे h इनवर्स निकलेगा, और h इनवर्स दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे तो पलट देंगे 7 का 2, 9 का 3, 11 का 4, 13 का 5, और यही क्या हो गया तो आंसर हो गया। यही क्या हो गया तो आपका आंसर हो गया। तो आज दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।